अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्मार्ट लेडीज़ और मैं हूं आपकी ट्रेनर फ़ाइज़ा मोहसिन। कैसे हैं आप सब, होप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और शानदार किस्म का टॉपिक लेके आऊँगी जो कि था थायराइड। ठीक है, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको थायराइड होता है और उनको पता भी नहीं होता, और बहुत सी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको थायराइड होता है बट उनको ये नहीं पता होता कि उनकी बॉडी में हो क्या रहा है। तो चलिए जी, आज बात करते हैं हम थायराइड के बारे में। देखें, जितना जदीद दौर आ चुका है इसमें मैं आप लोगों को एक मैसेज दूंगी कि कभी भी आपको किसी भी किस्म की छोटी बड़ी बीमारी को फेस करना पड़ता है अगर, तो यू हैव टू नो अबाउट दैट। उसकी डिटेल्स में जाया करें कि हमारी बॉडी में चल क्या रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी बात करते हैं थायराइड क्या है। देखिए, थायराइड अब आपको डॉक्टर बता देगा आपको थायराइड हो गया, आपको थायराइड है, तो आपको वो दवाई दे देते हैं और आपको खाना शुरू कर देते हैं, फ़र्क भी पड़ जाता है, बट यू नीड टू नो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थायराइड क्या है। व्हाट इज़ थायराइड। थायराइड क्या होता है जी। थायराइड होता है एक ग्लैंड हमारी नेक के मिडल में होता है, बटरफ्लाई शेप का। ठीक है, उस ग्लैंड का काम क्या होता है और डिस्टर्ब हो जाता है ये ग्लैंड हमारा। ठीक है, ये जो ग्लैंड होता है इसके अंदर से निकलते हैं जी दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स जिसका नाम है T3 एंड T4। ठीक है, अब T3 और T4 का क्या काम है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। ये तो मैंने बता दिया, थायराइड एक ग्लैंड है और जब ये डिस्टर्ब होता है तो हमें दो किस्म की बीमारियों में से किसी एक को फेस करना पड़ता है। एक होती है जी हाइपरथायराइड और एक होती है हाइपोथायराइड। ठीक है, हम बात करेंगे ज़्यादातर तो हाइपोथायराइड की, क्योंकि हाइपोथायराइड जो है इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वेट गेन होता है। ठीक है, वेट लूज नहीं होता। तो हमारी जो फील्ड है उसमें ज़्यादातर लोगों को हाइपोथायराइड को ही फेस करना पड़ता है और हाइपो के ही पेशेंट्स आते हैं। बट हाइपरथायराइड क्या होता है, हाइपरथायराइड में उल्टा होता है, आपका वेट लॉस होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो ये हमारा ग्लैंड होता है जब भी हम खाना खाएंगे तो इसमें से T3 एंड T4 ये दोनों हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट होंगे। इन हार्मोन्स का क्या काम होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका काम ये होता है कि इन्होंने हमारे खाने को पचाना है या मेटाबोलाइज करवाना है और उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो जब ये प्रोसेस हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो हमारी डाइजेशन भी डिस्टर्ब होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है, हमारे एनर्जी लेवल भी डिस्टर्ब होते हैं। और जब ये सब कुछ डिस्टर्ब होता है तो हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात देखने पड़ते हैं हम लोगों को। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब कॉमन कॉजेज़ क्या हैं थायराइड जो है वो होता क्यों है। तो सच तो बहुत ज़्यादा कोई इसका हमें नहीं पता चलता, बट 2-3 रीज़न सामने आती हैं इसकी। जो मेन है, एक तो ये कि बहुत से लोगों को जेनेटिकली होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में से आपकी अम्मी को है तो आपके अब्बू के हैं, तो फैमिली रन में भी ये रन करता है। और अगर नहीं आपको है, आपकी फैमिली में नहीं था, आपके पेरेंट्स में आपको जेनेटिकली नहीं आया, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न जो है वो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। ठीक है, बाहर का खाना खाना, फास्ट फूड, जंक फूड और प्रेजर्वेटिव वाले फूड और ये कैन फूड, केमिकल फूड, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स आ जाते हैं तब आपको ये फेस करना पड़ता है। बॉडी की एक्टिविटी लेवल जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, लो होते हैं, तब आपको ये फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, थायराइड करता क्या है। थायराइड के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना सा छोटा सा ग्लैंड जो है इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो ऑल ओवर जो हमारी बॉडी होती है ना, इसके हर फंक्शन को, हर ऑर्गन के फंक्शन को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी बोन हेल्थ, आपकी ग्रोथ, आपका मेटाबॉलिज्म, सब कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर थायराइड डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो आपकी इस जो ओवरऑल हेल्थ है ना वो डिस्टर्ब होगी और अफेक्ट होगी।
बट जी हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम होता है वेट गेन का, साथ साथ दूसरे इश्यूज भी होते हैं, बट ज़्यादा उनको पता ऐसे चलता है कि उनका वेट गेन हो ही जा रहा है, वेट गेन हो ही जा रहा है और वेट लूज़ नहीं होता, ठीक है। तो फिर डॉक्टर्स वगैरह से या जब हम लोग उससे वो कंसल्ट करते हैं तो फिर हम ऑन द सेफ साइड उनका थायराइड टेस्ट करवाते हैं। अब टेस्ट कैसे करना है, कौन सा टेस्ट इसको डायग्नोस करता है, तो सिंपल डॉक्टर आपका टेस्ट करेंगे, थायराइड का TSH का एक टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है उसके थायराइड के लेवल T3 T4 के, ठीक है। तो उनसे वो काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं। कुछ लोगों को थायराइड डिसऑर्डर जो हो जाता है तो उनका क्या होता है, जो मैंने आपको बताया नेक में हमारे ग्लैंड होता है, ये वाला जो ग्लैंड होता है ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म का डिसऑर्डर हो जाता है, ये फिर सर्जरी से ही ट्रीट होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेयर ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को स्वेलिंग्स नहीं होती हैं बट सिर्फ अंदर ही अंदर इसका जो फंक्शन होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक है, वो अफेक्ट कर जाता है। तो अगर सिंपल मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं घर में, जब हम पानी पीते हैं ना, ये देखिए जैसे हमने पानी निकला तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा ये अंदर, तो ये क्लियर जो आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब आपकी थायराइड ग्लैंड में कोई स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही, अब ये ना हो बहुत ज़्यादा फैट आपने गेन किया हो तो आपको क्लैरिटी नज़र ना आए, बट पता चल जाता है जब यहाँ पे स्वेलिंग आती है थोड़ी ज़्यादा, जितनी भी, अगर आप लोगों में से किसी को भी इधर आप मसाज करके देखें, थोड़ी सी भी आपको अगर स्वेलिंग फील होती है, गिल्टी फील होती है, तो प्लीज़ गो एंड चेक विद डॉक्टर, ठीक है। अगर ये नहीं है लेकिन बाकी सिम्टम जो मैं आप लोगों से अब डिस्कस करूँगी उसमें से कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो भी आपने इसको ट्रीट करना है। देखिए हमें जब भी कोई बीमारी होती है, कोई ऐसी बीमारी, ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही होती है, हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है, तो हम उसका फ़ौरन क्योर करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब मोटापा होता है ना, तो मुझे ये समझ नहीं आती है आपका 5 से 7 किलो वेट गेन हो गया, वो आप क्यों कंट्रोल तब करते हैं जब वो 37 किलो बन जाता है, 27 किलो बन जाता है। आप जब ये नोटिस कर रहे हैं कि आपका वेट गेन हो रहा है तो आप आराम से ना बैठें, अगर 3 किलो 4 किलो गेन हो गया है उसको फ़ौरन उतार दें, ठीक है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वेट उतारना। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ कि हाइपोथायरॉइड के क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। हम ज़्यादा हाइपोथायरॉइड को डिस्कस करेंगे, उसी को क्योर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे से रिलेटेड, हमारी फील्ड से रिलेटेड यही टॉपिक जो है वो ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। पहली तो ऑफ कोर्स बात ये है कि जी आपका वज़न का बढ़ना, आपका जो वेट है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डी शेप होती जा रही हैं, आप लोअर एरिया में वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, बाजू मोटे हो रहे हैं, आपको स्वेलिंग्स हो गई हैं, पफीनेस हो गई हैं, आप सुबह सो के उठती हैं तो आपको बहुत पफीनेस फील होती है आपके फेस पे, आपके हैंड्स पे, आपके लेग्स पे, आपके फीट पे, ठीक है। और उसके अलावा जब आप कंट्रोल करते हैं, डाइट करते हैं, आप हर तरह की कोशिश करते हैं जो आप पहले भी ज़िंदगी में करती थी और आपको फ़र्क पड़ता था, बट अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एकदम से मूड स्विंग हो जाना, एकदम हैप्पी हैं, एकदम आप सैड हो गए हैं, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते, आपके बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजिंग आती रहती है, बार बार भूख का लगना, हालांकि आपने खाया भी है फिर भी भूख लग रही है, और भूख लग रही है, खाना खा रहे हैं, एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, थकावट पूरा दिन रहती है, सो के भी उठो, चाहे लॉन्ग रेस्ट करके उठो, स्टिल आपको बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, आपकी जो टायर्डनेस है वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई होती है, और आपसे एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाया जाता, आपकी बॉडी आपको मतलब अलाउ ही नहीं करती है कि आप एक्सरसाइज करें, आप इतने लथार्जिक फील करते हैं। तो ये सारी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये जो सारे इसके साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, इसलिए होते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, और मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है तो बॉडी के एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर इसमें से कुछ भी आपको फेस करना पड़ रहा है, हाँ स्किन क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है, हेयर फॉल बहुत ड्रास्टिक होता है, बहुत ज़्यादा, और आप जितनी मर्जी मल्टीविटामिन खा लें, जितने मर्जी आप हेयर सप्लीमेंट्स खा लें, बट वो ठीक नहीं होता आपका हेयर फॉल तब तक जब तक आप इसको इस थायराइड को क्योर नहीं करते। अब हम बात करते हैं जी हाउ टू हील इट, क्योर किस तरह से करना हमने, ठीक है। देखिए जितने भी डाइट प्लान्स मैं देती हूँ नॉर्मली वेट लॉस के, थायराइड का डाइट प्लान थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम कार्ब्स और फैट्स को भी
रखते हैं। अदरवाइज जब सिंपल एक बंदा हेल्दी हमारे पास आता है और उसको डाइट प्लान चाहिए होता है, उसका डाइट प्लान डिफरेंट होता है, बट थायराइड वालों का डिफरेंट होता है। इसमें सबसे पहले हाईलाइट मैं ये करूँगी कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम आपकी फ़ैट जो है वो भी आपकी बॉडी में हेल्दी सोर्सेज से ज़रूर आपको डालते हैं आपकी बॉडी में, ताकि आपको हेल्दी फैटी एसिड मिलते रहें ओमेगा 3 के थ्रू, ताकि आपका थायराइड फंक्शन जो है वो अच्छे से रेगुलेट हो। अच्छा जी, एक ऑयल आता है, आपने वॉलनट ऑयल लेना है, ऑर्गेनिक वाला। नॉर्मली आपको अच्छी मार्केट से या ऑनलाइन मिल जाएगा। उसको आपने हल्के हल्के से मसाज करना है डेली मॉर्निंग में, ठीक है। 2 मिनट के लिए आप उसको अच्छे से मसाज करें अगर आपके थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग है, और अगर नहीं भी और थायराइड आपको डायग्नोज हुआ है तो स्टिल आपने डेली वॉलनट ऑयल से थोड़ी सी मसाज करनी है। अच्छा, कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं और हमें उनका फ़ायदा नहीं पता होता कि वो कितने फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको थायराइड है तो ये मोटे मोटे कुछ हर्ब्स मैं आपको बता रही हूँ जिनको आपने डेली लाइफ में अपनी यूज़ करना है। 3 महीने तो आपने मॉर्निंग ड्रिंक बनानी है, जो कि है कोरिएंडर सीड्स की, ठीक है। जो धनिया, सूखा धनिया होता है ना, साबुत, उसको आपने लेना है। बेशक रात को 1 चम्मच भिगो के रख दें और सुबह उसको बॉईल करके पी लें। और अगर टाइम नहीं मिला आपको सोक करने का तो आप सिंपली उसको सुबह 1.5 कप में डालें और 10 मिनट के लिए बॉईल करें, वो 1 कप रह जाएगा। डेली 3 महीने तक आपने और कोई ड्रिंक नहीं पीनी, यही पीनी है। यार रिसेंटली मुझे थायराइड हुआ है 7.85, डॉक्टर सेड इट्स ओके, ट्राई टू कीप हेल्दी लाइफस्टाइल। जी बिल्कुल, आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, मेरा ये लाइफ पूरा देखिएगा, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब जो मैं टिप्स दे रही हूँ उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो कोरिएंडर सीड्स हो गए, मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके अलावा आपने सिनामन अगर आपको सूट करता है उसको यूज़ करें। टर्मरिक बहुत हेल्पफुल है थायराइड वालों को, क्योंकि बॉडी में पफिनेस, स्वेलिंग्स जो है वो टर्मरिक जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर ब्लोटिंग, पफिनेस एंड स्वेलिंग्स, ठीक है। इसको ज़रूर डेली आपने दिन में किसी भी टाइम जो है यूज़ करना है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है लोगों पे जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें याद नहीं रहा। आप अपनी हेल्थ पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ मत करें और अपनी हेल्थ को इतना होला ना लें, इतना आसान ना समझे। अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। बेशक अलार्म रिमाइंडर्स वो अपने मोबाइल्स में लगा के रखें, ताकि आप टाइम से अपनी पूरी अच्छी हेल्दी रूटीन जो है उसको फॉलो करें, ठीक है। ज़ीरा जो है, ज़ीरा क्यूमिन, वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी वाटर की सूरत में आप यूज़ करें, अपने खानों में यूज़ करें। फिर जिंजर जो नॉर्मली हमारे किचन में होता है, जिंजर की बहुत बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। जिंजर थायराइड को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो जिंजर को आप अपनी जो डाइट है उसमें इंक्लूड करें। अगर आप लोगों को थायराइड का स्पेशल कोई डाइट प्लान चाहिए तो उसके लिए आपने मुझे स्पेशल मैसेज करना है, तो फिर मैं आपको थायराइड का प्लान जो है वो बना के दूंगी। लेकिन ये अभी एक आइडिया के लिए, अगर आप खुद से अवेयरनेस के लिए अपनी हेल्थ पे काम करना चाहती हैं तो मेरा ये लाइव आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करती है। तो ग्रीन टी का डेली जो है वो भी आप इस्तेमाल रखें। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है थायराइड को रेगुलेट करने में। अच्छी फ़ैट हमने लेनी है। अपने खानों में ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। चिया सीड्स जो हैं डेली बेसिस पे यूज़ करें। जो हमारे पास जितने भी सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड, बेसिल सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इन सबको आप एक वीक की जो है ना अपनी रूटीन बना ले कि एक वीक आप अलसी के सीड यूज़ करेंगे, अगले वीक आप चिया सीड्स यूज़ करेंगे, बेसिल सीड्स यूज़ करेंगे। इस तरह से आपने अपनी रूटीन बनानी है, ठीक है। उसके अलावा जो नट्स हैं, नट्स भी 1 हैंडफुल डेली आपने खाने हैं, या आप 7 नट्स जो हैं उसकी रूटीन बना ले। एक वीक के बनाएं, जैसे 1 हफ्ता आपने काजू खाने, 1 हफ्ता आपने बादाम खाने हैं, 7 1 हफ्ता डेली, 1 हफ्ता आपने 7 पिस्ते खाने हैं। तो इस तरह से नट्स का जो साइकिल है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर जी आ जाते हैं हम अपनी डाइट की तरफ। जो हमारी डाइट है, डाइट बहुत बहुत मेन रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है आपकी हेल्थ पे और आपके ओवरऑल लुक पे भी,
ठीक है। जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतने आप फ्रेश नज़र आते हैं, जितनी बुरी आपकी डाइट होगी उतना ही वो आपको डल कर देगी। तो डाइट में जी हमने लीन मीट लेना है, ऐसा मीट नहीं लेना जिसके ऊपर फैट्स हों, चर्बी हों, चाहे वो बीफ ले रही हैं आप या आप मटन ले रही हैं या चिकन ले रही हैं, ठीक है। सबसे बेहतरीन तो मैं आपको बताऊंगी ओमेगा-3 जो हाई होता है वो होता है फ़िश में। फ़िश लें, हफ्ते में 3 बार ज़रूर फ़िश लें, बाकी दिनों में आप अपनी रूटीन बना लें चिकन मटन बीफ की, ठीक है। कबाब की सूरत में ले लें, सालन की सूरत में ले लें, लेकिन आप ज़रूर लें, ठीक हो गया। उसके बाद जी कार्ब्स हमने लेने हैं, कार्ब्स हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। आप कोशिश करें मल्टीग्रेन आटा जो है उसकी रोटी खा लें या मिलेट्स यूज़ करें, राई हो गया, जौ का आटा हो गया, राई का आटा हो गया और बाजरे का आटा हो गया, व्हीट फ्लावर हो गया। मतलब आपने जो है वाइट फ्लोर की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल भी मैदे को अपनी ज़िंदगी से टोटली आपने निकाल देना है। जंक फूड, फास्ट फूड हम लोगों को ये पता ही है कि ये कितना नुकसानदेह है, पता नहीं कब से उनके पास बना पड़ा होता है और हम लोग वो मज़े मज़े से खा के आ जाते हैं, बट हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ पे वो कितना बैडली अफेक्ट करते हैं ये हम लोगों को बाद में समझ आती है। तो इन फूड्स को आपने टोटल अवॉइड करना है। टोटल मीन्स टोटल। अभी आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आपको बहुत क्रेविंग होती है बाहर से खाने की तो प्लीज़ उसी चीज़ को आप अपने घर में रह के बनाएं, ठीक है। इसके अलावा आपने जो हमारे घर में दालें और लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स जिसको हम कहते हैं दालें और चने, इनको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें डेली बेसिस पे। कोई ना कोई सालन की फॉर्म में, सैलड की फॉर्म में आपने इनको यूज़ करना है। सारी दालें जो हैं वो आप खा सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी जो लेग्यूम्स हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीन्स हो गए, रेड बीन्स हो गए, वाइट बीन्स हो गए, वाइट चने, ब्लैक चने, ठीक है। दालों को और चनों की इनकी आप अपनी एक रूटीन बनाएं। अगर आप मुझसे डाइट प्लान लेना चाहती हैं तो फिर आपको मैं खुद ही एक पूरी मंथ की जो है रूटीन वो सेंड कर दूँगी, जिसमें आपकी एक हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है वो आपकी बॉडी को मिलेगी और इंशाल्लाह आपके हार्मोन जो है वो रेगुलेट हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ज़िंदगी में हमेशा आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो वाले खाने हैं जिनका जो सीजनल है, ठीक है। जैसे जिस चीज़ का सीज़न आया होता है वही वाले फ्रूट आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। देखें अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और फिर खाना बनाया और उसमें भी हमारे लिए इतनी ग़ज़ाइयत रखी, तो जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं वो उस टाइम के लिए ही अल्लाह ताला ने बनाई हैं या हम तक अवेल की हैं ताकि हम उनसे मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो उठा सकें, ठीक है। कैफ़ीन को आपने कम कर देना है, 1 या 2 चाय के कप मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लेने। अगर आप ग्रीन टी भी ले रहे हैं तो कोशिश करें 1 कप चाय का दिन में लें, इससे ज़्यादा आप ना लें। कैफ़ीन भी आपने अभी नहीं लेनी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज रूटीन पे। एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी बॉडी सुस्त हो जाती है ना, थकावट से भरी होती है, तो फिर यह आपको आहिस्ते आहिस्ते इतना सुस्त और काहिल कर देती है कि आपको प्यास लगेगी, वो भी आप अपनी मेड से या बच्चों से कहेंगे कि मुझे पानी पिला दो, ठीक है, मुझे ये चीज़ ला दो, मुझे वो चीज़ ला दो। तो थोड़ी विल पावर यूज़ करनी है आपने और अपने आप को उठाना है, अपने आप को एक्टिव करना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका एक्टिव होने का ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ऐड करें, वॉक ऐड करें, जिससे कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स ख़राब हुए हैं वो अच्छे से फंक्शन करना शुरू हो। एक्सरसाइज का अपना ये बेनिफिट होता है कि वो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना उनको काफ़ी हद तक रेगुलेट करने में मदद करती है अगर लॉन्ग रन में आप करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि 5 दिन की और फिर 6 दिन आप भूल गए। तो आपने रेगुलरिटी से एक्सरसाइज करनी है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ को अगर हम कंसिस्टेंट होके करते रहते हैं तो फिर वो हमें उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं होते तो फिर हमें 2 दिन 3 दिन किसी भी चीज़ को फॉलो करने से फ़ायदा नहीं होता। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक्सरसाइज रेगुलरली करें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।